हेलो दोस्तों, कैसे आप? मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। दोस्तों, सन 2022 समाप्त होने वाला है और इस सन 2022 में आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा होगा। इस 2022 में आपके जीवन में कभी ऊंचा कभी नीचा, ये सफ़र ही ऐसा है, ये चलता रहा होगा और आपको कई लोगों से शिकायत रही होगी। लेकिन मेरा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2022 के साथ आपके मन में जो शिकायतें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हैं, तो उन शिकायतों को ज़रूर छोड़ दें और अपने दिमाग से उन शिकायतों को निकाल दें, उन लोगों को क्षमा कर दें। भले ही वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे, बता दें कि हम भी किस तरीके के लोग हैं, हमने आपको माफ़ कर दिया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप 2023 में अपने मन में कोई भी शिकायत लेकर के ना जाएं, क्योंकि 2023 को आप बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। 2023 में आप वो सब कुछ हासिल करने वाले हैं जो आप 2022 में किसी कारण से नहीं कर पाए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार। एक राजा थे और राजा के पास एक बहुत ही वृद्ध और बूढ़ा नौकर था। राजा उस वृद्ध नौकर से बेहद प्रेम करते थे और राजा उससे इतना प्रेम करते थे कि राजा जिस कमरे में सोते थे उसमें ही वो नौकर भी सोता था। राजा कहीं यात्रा पर जाते थे तो नौकर साथ जाता था। राजा कहीं युद्ध क्षेत्र में जाता था तो भी नौकर वो साथ जाता था। की तरह मतलब साई की तरह ही वो वृद्ध नौकर उस राजा के साथ रहता था। एक दिन की बात है, राजा और वो नौकर दोनों शिकार खेलने जंगल में गए और जंगल में शिकार खेलते खेलते वो लोग रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए वो ठहरे। जब वो आराम कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। तो उनको देखते ही, उस फल को देखते ही उनके मुंह से निकला, वाह कितना सुंदर फल लगा हुआ है। राज घोड़े पर बैठा था, राजा ने बड़े आराम से उस फल को तोड़ लिया और तोड़ करके उसमें से एक फाँक काटी और उस वृद्ध नौकर को दी। वृद्ध नौकर जैसा वो पहले से करते आ रहे थे कि पहले राजा कुछ भी चीज़ खाता था तो उस वृद्ध नौकर को देता था खाने के लिए, तो उस तरीके से उसने दे दी अपने उस वृद्ध नौकर को। जब वृद्ध नौकर ने वो फाँक खाई उस फल की, तो वृद्ध नौकर ने कहा, वाह क्या स्वादिष्ट फल है, इससे अच्छा फल तो मैंने कभी खाया ही नहीं। इस तरीके से उसने बोला और राजा से रिक्वेस्ट करने लगा, महाराज मुझे पूरा का पूरा फल दे दीजिए खाने के लिए, क्योंकि मैंने इससे अच्छा फल पहले कभी नहीं खाया है। तो राजा ने दूसरी फाँक भी उसे काट करके दे दी। राजा उसकी फीलिंग को देख करके उससे ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पा रहे थे और वो उसे काट काट करके उस वृद्ध नौकर को वो फल की फाँक दिए जा रहे थे। जब राजा के पास एक फाँक बची तो राजा ने सोचा, ये तो बहुत ही स्वार्थी इंसान है, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया है, मैंने इसके लिए सब कुछ किया है, हमेशा इसे अच्छा खाना खिलाया, अच्छे मेवा मिष्ठान खिलाए, और ये मुझको एक फल खाने के का मौका नहीं दे रहा है और एक फल में से एक फाँक भी नहीं खाने दे रहा है। राजा से वो वृद्ध नौकर कहने लगा, नहीं महाराज मुझे पूरा फल खाना है, और वो ये बात कहते कहते रोने लगा। तो राजा ने कहा, नहीं तू पूरा फल नहीं खाएगा। तभी उस नौकर ने महाराज के हाथ से उस फाँक को, जो एक लास्ट पीस बचा था राजा के हाथ में, उसको छीनने की कोशिश करी। राजा ने कहा, राजा को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत जो फाँक बची थी उस फल की, जो पीस बचा था उसको खा लिया और जैसे ही खाया और तुरंत ही थूक दिया। तभी राजा ने कहा, तू बड़ा अजीब इंसान है, फल इतना कड़वा है और तू उसे खाए जा रहा है। तभी उस वृद्ध नौकर ने कहा, नहीं महाराज फल तो कड़वा है लेकिन मुझे कड़वा नहीं लग रहा, क्योंकि जिन हाथों से आज तक मैंने मेवा मिष्ठान और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं, अगर मुझे एक कड़वा फल खाने को मिल रहा है तो क्या मैं इसके लिए शिकायत करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा तो जीवन में चलता रहता है। और वो वृद्ध नौकर नहीं चाहता था कि राजा कड़वे फल को खाएं, इसीलिए वो उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, इस तरीके से हमारे जीवन में भी सन 2022 में आपके साथ भी कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि किसी ने आपके साथ गलत किया है और आपको उससे शिकायत रही होगी। हो सकता है कि वो उसकी मजबूरी रही हो सकता है कि वो चीज़ आपके भले के लिए हो। तो दोस्तों, 2022 समाप्त होने से पहले उन सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारीजनों को, अपने रिश्तेदारों को, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी उन्हें माफ़ कर देंगे और 2022 ली हुई अपने मन में शिकायतें आप 2023 में लेकर के नहीं जाएंगे। बिल्कुल आप फ्री होकर के जाना चाहेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने दिल में या मन में बोझ लेकर के आगे बढ़ना चाहे, और अगर बढ़ना चाहता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में
वजन लेकर के, तो वो कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है जिसे वो पाना चाहता है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2023 में इतना सारा वजन लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और मुझे पता है कि आप समझदार हैं, या आप गलती कभी नहीं करेंगे। आपको जिन लोगों से शिकायत रही है उन शिकायतों को आप ज़रूर छोड़ करके 2022 में ही छोड़ जाएंगे, और मन ही मन आप उन लोगों को जिस भी चीज़ से आपको शिकायत रही है उन सबको क्षमा कर देंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।